कविता। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता मारा मारा सारे अरे कृष्णा भाग गया। पूजा, कौन है ये दो बंदर जो प्रिंसिपल साहब को परेशान कर रहे हैं? लगता है बेचारे किसी गांव से आए हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। गेट आउट फ्रॉम हियर रास्कल! तुम लोगों ने पागल कुत्ते की तरह मेरा दिमाग चाट लिया, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अब सुनो, इज्जत के साथ यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस के कुत्ते बुलवाऊंगा। जिंदगी भर तुम्हें दौड़ाते रहेंगे वो। जाओ यहाँ से। साहब गुस्सा मत कीजिए साहब, हमने कृष्णा को भर्ती कीजिए साहब। नहीं, उठ उठ साहब, उठ 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 साहब, चुप 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 चुप, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। साहब साहब कृष्णा, लगता है तेरी गांव की पढ़ाई यहाँ कर फेल हो गई है। चल कृष्णा। कृष्णा सर, पिछड़ी जाति के ट्राइबल कोटा में से अभी भी एक सीट की गुंजाइश है। आप उस कोटा में से इस बच्चे को एडमिशन दे दीजिए प्लीज सर। ऑल राइट, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ दिस स्कूल, इसलिए, सिर्फ इसलिए इस इडियट को एडमिशन देता हूं, वरना उसको तुम। ये लोग मेरी पैंट के पीछे क्यों पड़े, बता सकती हैं आप? हे कृष्णा, हे कृष्णा, क्या हुआ रे, क्या हुआ? ई पढ़ाई माता ने हमारी सिफारिश की और ये पढ़ाई देवता हमें स्कूल में दाखला देने के लिए राजी हो गए भाई। हाँ लिख लेना। कृष्णा, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, प्रणाम वकील साहब। अरे प्रणाम। कुंदन, कैसे हो भाई? ठीक हूँ वकील साहब। वकील साहब, कृष्णा को स्कूल में भर्ती मिल गई। हाँ? अरे वाह भाई वाह, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हमने नहीं किया, वो तो हाँ। देवी समान पढ़ाई माता ने किया। हाँ। पढ़ाई माता? हाँ। अरे वो तुम्हें कहाँ मिल गई भाई? नहीं नहीं साहब, वो तो इसी बस्ती में रहती है। अरे यही तो रहती है, आइए, वो बैठी है। ये घोंचू यहाँ? अंकल की पूछ कैसे बन गया ये? यही रहती है पढ़ाई की देवी। आइए ना साहब। यहीं रहती है? हाँ आइए ना साहब, आइए। अरे यहाँ तो दो दो देवियाँ हैं, कौन सी वाली? ये वाली कि ये वाली? कहाँ बात करते हैं साहब, इनको पढ़ाई देवी कौन कहेगा? पढ़ाई देवी तो ई है जो सीधे हाथ खड़ी है। लेकिन सीधे हाथ पर तो मीनू है। ये जो खड़ी है ना, खंबे के पास खड़ी है ना, ये पढ़ाई देवी है साहब। अरे भाई देखो तो सही, खंबे के पास ये जो खड़ी है मीनू है। पकड़ लिया, ये है पढ़ाई की देवी। हाँ हाँ, ये है पढ़ाई की देवी। क्या हुआ? क्या हुआ साहब? क्यों इस भोले भाले इंसान को सता रहे हो तुम दोनों, हैं? और तुम्हारी ये पढ़ाई की देवी कौन है जानते हो? ये मेरी बेटी है पूजा। तभी तो इन्होंने हम पे दया दृष्टि दिखाई, स्कूल में भर्ती करा दिया। पैसे कम पड़े तो पैसे भी भर दिए। बाबूजी, जितने महान आप हैं उतनी ही महान आपकी बिटिया है। हाँ हाँ हाँ, इस घर में तो अमीरों का भंडार लगा हुआ है ना। राह चलते हुए फकीरों की मदद नहीं करेगी तो इसे चैन कैसे आएगा? कैसे चैन आएगा? रईसों का घराना है हमारा, घर में हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, बैंकों में लाखों रुपया पड़ा है और दरवाजे पर हाथी झूल रहा है ना। हाँ तुम फिर शुरू हो गई। तो क्या करूं? हाँ, अरे बस्ती में भिखारियों की कमी थी क्या जो ऊपर से इन भिखारियों को पकड़ लाए? चुप हो जा दादी माँ, क्या कह रही हो तुम? अरे तू चुप रहे। अरे अपने औकात के मुताबिक छोटा मोटा स्कूल देखा होता, इंग्लिश स्कूल में चला, और फी कौन तेरा बाप भरेगा? मेरा बेटा या मेरी पोती? हरामखोर, कंगाल कहीं का। चल निकल निकल यहाँ से। कहाँ से आ जाते? क्यों की तुमने मारपीट? हाथ उठाने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक छोटी सी जान की सांसें तुमसे जुड़ी हुई हैं? वो तो गुंडे हैं, मवाली हैं, उनके ना आगे कोई है ना पीछे, लेकिन तुम्हारे पीछे ये है कृष्णा। इसका भविष्य तुम्हारी जिंदगी पर निर्भर करता है कुंदन। हम सब सह लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमरे कृष्णा की किताबों को फाड़ डाला।
ऐसा लगा जैसे हमरे खून में आग लग गई। ऐसा लगा जैसे उन लोगों ने हमरे किसी न किसी सपनों को जला डाला। ऐसे स्कूल की किताबें फाड़ी थी ना, नसीब की किताबें तो नहीं फाड़ी। कुंदन, वो किताबें तो बाजार से नहीं भी खरीदी जा सकती है, लेकिन लड़ाई में किसी की जान चली जाए वो कभी नहीं मिलती। समझ लो इसे, अभी भी वक्त है, कभी नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मुबारक हो सन ऑफ इंडिया। तुमने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया, इतने सारे गुंडों को अकेला पीट दिया और जिंदा बचकर घर पर भी आ गए। अरे मैं तो सोच रहा था कि रास्ते में तुम्हारा सफाया हो जाएगा, और सफाया होने की गरम खबर मैं बस्ती भर में फैलाकर हंगामा खड़ा कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरे हंगामे को बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरे लाल, तुमने जिस आदमी को कुत्ते की तरह पीटा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। 100 बदमाशों को छानो तो एक कमीना निकलता है, 100 कमीनों को छानो तो एक हरामी निकलता है, और ये सुअर 100 हरामियों को छान कर निकला है। इसने जितने मर्डर किए हैं ना, अगर कबूल कर ले तो मर्डर ऑफ इंडिया का खिताब इसे दिया जा सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ सकता है। वाह मेरे लाल, वाह, कितने नामचिन गुंडे के चिन्ह पर हाथ धरा है। वो तुझे छोड़ेगा नहीं। इतना बड़ा चाकू हचक करके निकालेगा और खड़ाक करके तुम्हारे पेट में डाल देगा। तुम्हारे जिस्म के इतने छोटे छोटे टुकड़े करेगा कि अगर फेविकोल से उसे चिपकाना भी चाहो ना तो नहीं चिपकेंगे। मुझे तुम पर बहुत रहम आ रहा है। तुम कितने अच्छे आदमी थे। भरी जवानी में मर गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, शांति। हाँ, ना धो के मैं तुम्हारी अर्थी पे आ जाऊंगा। डेड मैन ऑफ इंडिया। बेवकूफ। भैया, भरत भाई, लगता है उनके घर में गुंडे आ गए। हाँ, लगता है कोई हॉट न्यूज मिलने वाली है। गणेश उनका मर्डर कर रहा है। नमस्ते। ये कल वाले गुंडे का असिस्टेंट लगता है। खून की बदबू आ रही है, लगता है मर्डर ऑफ इंडिया हो गया। क्या हुआ रे मुन्ना? मुझे पहले ही मालूम था। वो जो बदबू आ रही थी ना, वो खून की नहीं थी, वो कटे हुए बालों की थी। वो मर्डर ऑफ इंडिया नहीं था, वो हेयर कट ऑफ इंडिया था। ए, क्या है बे? चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया। जिंदगी में पहली बार बाल कटवाए क्या तुमने? बाल कटने पर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे गला काटने पर बकरा चिल्लाता है। चल ये ले, ले पकड़। कपड़े हैं कपड़े, जरा ढंग के कपड़े पहनो अंदर जाके, और इंसान बन के बाहर आना। चल उठ। मुंह क्या देख रहा है मेरा? अरे उठ, रोना बंद कर अभी। चल, सबसे भोपू की तरह एक ही सुर पकड़ा हुआ है। अरे जाता है या नहीं? चल अभी। उस्ताद, ओ मीनू उस्ताद, मीनू उस्ताद। माफ कीजिए श्रीमती जी, अंदर मीनू उस्ताद नहीं है का? अरे
हम पूछ रहा हूँ कि अंदर मीनू उस्ताद है कि नहीं, और आप थी हंस रही है। कहाँ है मीनू उस्ताद? अरे अरे बाप रे, उस्ताद तुम? क्या मतलब? तुम डरे क्यों? अरे तुमको तो ये हाल में देखकर सारा मोहल्ला डर जाएगा उस्ताद। हमारी क्या बात है? अच्छा, सारा मोहल्ला डर जाएगा। मैं इतनी डरावनी हूँ क्या? नहीं, डरावनी तो नहीं लगती, लेकिन इस हालत में देखकर झटका तो लगेगा ना। छी, मैंने सोचा मेरे को इन कपड़ों में देखकर तू खुश हो जाएगा, मेरी तारीफ करेगा। मैं अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, अच्छी तो लग रही हो, लेकिन इतना परिवर्तन तो ऐसा लगा जैसे शेरनी सिंग लगाकर बकरी की खाल ओढ़कर धड़क से सामने आ गई। मारूंगी। मारा मारी नहीं, साड़ी पहन के मारा मारी करना पाप है। अच्छा चल, ये ले रिक्शे की चाबी। आज तू दूसरे ग्राहकों के साथ धंधा नहीं करेगा, आज तू सिर्फ मेरे साथ धंधा करेगा। अरे घामड़, मतलब आज तू सिर्फ मुझे रिक्शा में बिठाकर पूरा शहर घुमाएगा। सुन का तेरे को रात को नींद आती है? नींद नहीं, खटिया पे पड़े पड़े करवटे बदलता रहता हूँ। करवटे बदलता है? क्यों? क्या करूँ, मजबूरी है। हम खड़ा रहता हूँ तो मच्छर काटते हैं, और लेटता हूँ तो खटमल खून चूसते हैं। बेचारा, तेरी हालत सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तू ऐसे क्यों नहीं करता? एक खूबसूरत जवान लड़की के साथ शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी? कौन, हम? हाँ ना तू। बाबा। अच्छा सा घर होगा, नमकीन सी बीवी होगी। जब तू ऑटो चला के घर आएगा ना, थका हुआ, अपना आंचल उठाकर तेरा पसीना पोंछेगी, फिर तुझे बाथरूम में ले जाएगी, सारे कपड़े उतार देगी। कपड़े? अरे तेरे। मेरे। फिर तेरे सर पे पानी डालकर तेरी पीठ मलेगी, फिर तेरे पैर रगड़ेगी, तेरी जांग रगड़ेगी, तेरा चेहरा साफ करेगी, और फिर गर्मा गर्म देगी। का गालियां? नहीं रे, खाना। खाना। और फिर खाने के बाद खटिया, खटिया पे गद्दा, नरम नरम गद्दा। किसना? हे किसना? किसना? हे किसना? आया किसना? हे किसना? मुन्ना माले कैसे आए ले तू? तो जल्दी से ले ना फेरे मेरे साथ, बना ले। मंगलसूत्र मेरे गले में पहना दे, हमेशा तुझे प्यार करती रहूंगी फिर। क्यों? अरे मेरा भाई फंसता है रे, फंसता आया, अरे फंसता आया, जाहिल का भाई फंसता है रे। क्या हुआ? कृष्णा, ये सब उस पढ़ाई की देवी की कृपा है रे, उसे भेंट चढ़ाना चाहिए। भेंट कृष्णा, कैसन भेंट चढ़ावे रे? सीधी सी बात है भाई, जाके थैंक्स कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? थैंक्स। ऐसे हाथ पकड़ के मुस्कुरा के प्यार से बोलो थैंक्स। थैंक्स। या पढ़ाई देवी जी, किसना स्कूल में फर्स्ट आया है। ये सब तुम्हारी कृपा है। आपने इस गवार को क पढ़ाकर इंसान बना दिया। आपका ये एहसान अपनी जान देकर भी हम कभी नहीं चुका सकूंगा। हाँ, ये चूड़ियां लाया हूं, अपने इस पुजारी की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए देवी जी। एक और भेंट लाया हूं देवी जी, ये मोगरे के फूल के रंग की साड़ी, इसे स्वीकार करके पहन लीजिए देवी जी। भाई,
मोगरे के फूल की तरह आपका मन भी बहुत शांत है, इसलिए मोगरे के फूल भी लाए हैं। इन्हें अपने बालों में सजाए लो। और क्या कहे, हमारे पास तो सब भी नहीं है। हाँ, एक ही शब्द आता है, थैंक्स। थैंक्स थैंक्स। या अरे ओ मुझे दे, ये क्या कर रहा है तू? ये बेचारा पहाड़ी इलाके से आया है। बिल्कुल बच्चे की तरह भोला है, सही रस्मों रिवाज बिल्कुल नहीं जानता। ये छोटा वाला इसका भाई है, मेरी बेटी के पास पढ़ने आता है। आज पास हो गया तो दोनों शुक्रिया अदा करने आए हैं। कितना भोला और कितना सीधा है, इसकी बातों से पता चलता है सत्य प्रकाश जी। हाँ मखा अपनी लड़की के लिए ब्राह्मण घराने का लड़का तलाश रहे हैं, क्या ये बुरा है? इसके माथे पे तिलक लगा के, जनेऊ पहना के, इस जंगल के निवासी के साथ अपनी लड़की की शादी करवा दीजिए। हमें क्यों बुलाया है यहाँ पर? देखिए, माना कि आप मेहमान हैं, लेकिन आप मर्यादा पार करते जा रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए ना इस गंवार से रिश्तेदारी। हमारा समय क्यों बर्बाद किया? घर में मुस्टंडा बिठा के रखा और हमारे बेटे को शादी के लिए बुलाया। बड़े आए, चलो जी चलो, सब यहाँ से चलो। इस घर में मेरे बेटे का रिश्ता नहीं होगा। ऊंची दुकान, फीके पकवान, ऐसे रिश्तेदारी होती है? ढोंगी कहीं के। अरे हरामखोर जंगली, बर्बाद करने के लिए तुझे यही घर मिला? अरे तेरे भाई को इसने पढ़ाया और तूने बदले में इसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। जहर, निकल जा, निकल जा यहाँ से शैतान, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से, मेरे सामने से निकल जा, मेरे आंखों के सामने से निकल, निकल जा शैतान, निकल जा यहाँ से। हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम कट्टी बट्टी गाए जा रहे हो, हमारी बात को अनसुनी करके बकवास लिखे जा रहे हो। अरे भाई, जो हम लिख रहे हैं ना, अगर वो तुम्हारी तकदीर की लकीर बन गई तो कितना मजा आएगा। मजाक करेगा तो बहुत कस के मारूंगा। अरे एक बार सुनो तो भाई, क्या लिखा है हमने। क्या लिखा है रे, क्या लिखा है? डांटो नहीं, प्रेम से सुनो। हमने लिखा है कि पढ़ाई देवी हमारी भाभी बनेगी। बकवास से भाग नहीं आएगा तू? तुम्हारा दिमाग में चर्बी भर गई है का? जानता है वो कौन है? ब्राह्मीण, वो भी पढ़ी लिखी, और हम कहा है पहाड़ी अनपढ़ गवार जानवर, वो भी छोटे गांव के। उनकी और हमारी का बराबरी रे? कभी सपने में भी नहीं सोचना कि वो तोरी भाभी बनकर घर में आएगी, समझा? नालायक। ये फूल, ये चूड़ियाँ, इस रंग की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें किसने बताया? मेरी पसंद की चीजें लाने के लिए थैंक्स, 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 या थैंक्स। कृष्णा, मेरे नसीब के लकीरों में तूने कहा लिखा था रे? तुम ही बोलो भाई। वरना तेरी इस 56 छुरी के चेहरे को तेजाब डालकर जला दूंगा। कबूल कर कुंदन, कबूल कर। दिखाऊं नमूना? ऐसे बोलेगा। बोल।
तुमच्या मायला तुमच्या आगे आने का नहीं तो भवानीची शपथ जागच्या जागे काट के रख देगा. आगे आने का नहीं. आज जो भी फैसला होगा सिर्फ इन दोनों के बीच होगा. कुंदन नहीं, होश में आओ. नहीं कुंदन, कुंदन मेरी बात, कुंदन मेरी बात सुनो. कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करना और कानून के पास अपने खिलाफ कोई सबूत कभी मत छोड़ना. वाह, कुंदन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद. कुंदन बाबू की जय हो. कुंदन, तुम तो देश के सबसे बड़े देशभक्त निकले. आज से मैं तुम्हारा पुजारी हूं, मैं तुम्हारा चेला हूं. कुंदन, तुमने बहादुरी का वो कारनामा कर दिखाया है कि देश के हर नागरिक को अपनी जेब में तुम्हारी पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर घूमना चाहिए. और दिल जरा भी घबराने लगे तो बहादुरी के भगवान की तस्वीर निकालकर उसके दर्शन कर लेने चाहिए. वाह वाह कुंदन, मुझे अपने पांव छू लेने दो. कुंदन, सलाम भाई. हाँ भाई, ईश्वर करे तुम हजारों साल जियो. तुम खुद अपने गांव से शहर में नहीं आए हो. इन गरीबों की दुआएं और प्रार्थनाएं तुम्हें यहां पर खींच के लाई हैं. इस शहर के लाखों लोग भेड़ बकरियों की तरह डर डर के जी रहे थे और चंद गुंडे भेड़ियों की तरह इनका खून चूस रहे थे. भगवान ने उन भेड़ियों को खत्म करने के लिए उनके बीच में एक शेर भेज दिया. हमारा भाई, गरीबों का भाई, हम सबका भाई, हमारा 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 भाई.
क्या हुआ पूजा? क्या बात है? ये सब क्या है? क्या अब हमें तलवार, कुल्हाड़ी और हथियारों के सहारे जीना होगा? अब तक तो हम लोगों से प्यार पाते थे, इज्जत पाते थे। ये अचानक हथियारों की जरूरत क्यों पड़ गई? तू चुप क्यों है? मेरी बात का जवाब दे। चल, मैं तुझे तेरी भाषा में समझाती हूँ। श्री रामचंद्र जी तो भगवान थे, फिर उनके हाथों में धनुष बाण क्यों था? और श्री कृष्ण जी, वो तो अवतार थे, उनके हाथों में सुदर्शन चक्र क्यों था? और हनुमान जी तो सबसे बड़े बलवान थे, फिर उनके हाथों में गदा क्यों था? दुर्गा माँ, काली माँ, ये तो देवियां हैं, उनके हाथों में तलवारें क्यों हैं फिर? देख पूजा, इस दुनिया में 100 में से सिर्फ 10 आदमी ऐसे हैं जो मीठी बात की भाषा समझते हैं। बाकी लोगों को समझाने के लिए इन हथियारों की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। होगा। ऐसे गुंडों और बदमाशों को सजा देना भगवान का काम है, हमारा नहीं। हम भगवान नहीं हैं। यार पूजा, तू घुमा फिरा कर बात कर रही है। जो कहना है सीधे से कहना। क्या कहना चाहती है तू? सीधी बात? तो सीधी बात यह है कि पहले तू अपने आप को ले। 24 घंटे मर्दों जैसा हुलिया बनाकर तू मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयों में हिस्सा लेती रहती है। मीनू, ये कब तक चलेगा? तू ये क्यों भूल जाती है कि तू एक औरत है? तुझे भी घर बसाने की जरूरत है, एक जीवन साथी की जरूरत है। देख मेरी बात मान, तू अब शादी कर ले। जरूर करूंगी शादी, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी शादी अपने पति से करा दे। झटका लगाना। देख पूजा, तूने कुंदन से जितना प्रेम किया मैंने भी उतना ही किया। अपने अपने नसीब की बात है। मोहब्बत की परीक्षा में तेरा प्रेम पास हो गया और मेरा फेल। खैर, कुंदन आएगा तो उससे कहना कि गांधी चौक की दुकानों की नीलामी में कुछ हंगामा होने का डर है, फौरन आ जाए, भूलना मत। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, एक गधे को समझा रहा था, समझ ही नहीं रहा था, एक उठा के दे दिया, मुंह और नाक दोनों फट गए। बस उसी का खून है। वो मीनू ने कुछ कहा? अरे कुछ कहिए तो। आज अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। हाँ? दरअसल मुझे भी भूख नहीं लगी थी, मगर क्या है, डरता हूं ना डांटोगी, इसलिए जबरदस्ती टेबल पर बैठ गया।
बाबू। मीनू का कुछ मैसेज था? मेरा दुख, मेरे दिल की परेशानियों को कब समझेंगे आप? पूजा, पूजा, हमारे गांव में एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसमें लाल छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगा करते हैं। जब भी तुम नाराज होती हो ना तो उन फूलों की तरह लगती हो। मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। पूजा, ना ही ये तुम्हारा स्कूल है और ना ही मैं तुम्हारा विद्यार्थी हूं जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। पूजा, ये हमारा बेडरूम है। पति अगर पत्नी की दिल की बात ना समझे तो बेडरूम बेडरूम नहीं, डेडरूम हो जाता है, एक शमशान की तरह। पूजा, आप मेरे और हमारे बच्चे के लिए जी रहे या सारे शहर के लिए? आज आप इस हालत में घर आए हैं, कल कौन जाने किस हालत में आएंगे। हर रोज आपके बाहर जाने के बाद दिल में एक खौफ सा लगा रहता है कि शाम होने तक मेरे मांग में सिंदूर रहेगा या नहीं, कि शाम को रोशनी करते वक्त मेरा सुहाग सलामत रहेगा या नहीं। कब तक इस एहसास को लेके मुझे जीना होगा? कितने दिनों तक? अब तो बहुत देर हो चुकी है पूजा, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। भाई, 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 क्या बात है? दुकानों की नीलामी में मलिक के आदमी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। भाई, आपको चलना पड़ेगा, आप प्लीज जल्दी करें। लेकिन तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं दी? अब मीनू ने भाभी को बताया। तुम चलो, मैं आता हूं। ठहरिए, आप नहीं जा सकते। लेकिन पूजा, वहां मीनू के साथ, आपके साथ, आपके बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो वो लोग सिर्फ एक दिन रोएंगे, हमें जिंदगी भर रोना होगा। अच्छा, आज तुम्हें एहसास होने लगा कि मेरे कारण तुम्हें जिंदगी भर रोना होगा। मेरे खून से लथपथ कपड़ों को देखकर तुम डर गई। उस दिन तुम्हारा डर, तुम्हारा खौफ कहां गया था? जिस दिन मैं एक नहीं 4 खून करके यहां आया था, सर से पांव तक खून में नहाया हुआ था। उस दिन तुमने क्यों नहीं पूछा कि तुमने उन 4 लोगों का खून क्यों किया? मेरे कपड़ों को जलाकर, मेरे जिस्म पे पानी डालकर तुमने उन खून के धब्बों को क्यों धोया? क्यों झूठ बोला उन पुलिस वालों को? क्यों बचाया इस खूनी को? क्यों? तुम पे हमला करने वालों को जब मैं बीच बाजार से घसीटता हुआ ले जा रहा था तो तुमने क्यों नहीं रोका मुझे? सब कुछ जानते हुए इस नीच गवार पहाड़ी से शादी क्यों की तुमने? हा? तुमने मुझे नई जिंदगी क्यों दी पूजा? जिस कुंदन को आज सारा शहर भाई के नाम से जानता है, उस जिंदगी को जन्म देने वाली तुम हो पूजा। तुमने सिर्फ हमारे बच्चे को जन्म नहीं दिया, मेरी ये नई जिंदगी भी तुम्हारी देन है पूजा, तुम्हारी देन। ठहरी, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूं कि आप ऐसे नहीं जा सकते। मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के जाने से पहले आपको अपने बच्चे को फलांग कर जाना होगा। दो जानों के लिए 200 जाने बलि चढ़ जाए। कुंदन इतना खुदगर्ज नहीं है। कुंदन सारे शहर का भाई है, इसलिए अपने भाई और बहनों की जिंदगी बचाने के लिए मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा पूजा, मुझे जाना होगा पूजा, मुझे जाना होगा पूजा। ये क्या किया तूने? अपने पति और बच्चे को छोड़ के चली आई। ठहर जा, मैं जाके देखती हूँ।
नहीं दादी माँ, आप वहाँ नहीं जाएंगी। ये कैसा दिल है तेरा? एक माँ हो के अपने बच्चे के बारे में ऐसा बोलती है? हाँ, एक मरी हुई माँ ऐसा बोल रही है। पूजा। हाँ दादी, पत्नी का प्यार जिस पति को ना बदल सका, शायद बच्चे का लगाव उससे बदल दे। क्योंकि आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं, कल वो सब उनके बच्चे के सामने आएगा। बर्बादी और नुकसानी एक दिन दादी उनके बच्चे को तबाह कर देगी। कहीं वो अपने बच्चे को अपने भाई कृष्णा की तरह ना खो दें। शायद इस डर से वो रुक जाए, शायद ये खौफ उनके कदम रोक ले। सिर्फ इसीलिए दादी माँ